नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी ट्रक ड्राइवर गौरव का है। गौरव एक संपन्न परिवार से थे। उनको ट्रक ड्राइवरी में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो ड्राइवरी की शौक थी ना, उनको जो ममेरे भाई थे उनका ट्रक चलाते थे। और उनकी खैर तो मजबूरी थी, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन इनका तो परिवार अच्छा खासा पैसे वाला था। तो इनको ये क्यों शौक चढ़ गई? ये शौक आज पहली बार नहीं चढ़ी थी। पिता संपन्न परिवार से थे और जो गौरव थे ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करके और अपना जो मन की इच्छा था पूरा करने लगे थे। उनके पिताजी शादी करवाना चाहते थे कि गौरव बंद करके घर में रहे, लेकिन वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि शादी हो जाने पर इंसान बंध जाता है, अभी तो मुझे जीना है, शौक पूरा करना है। वो पहले तो रोड पर ढाबा खोले थे, किसी को देख करके जो उनको पसंद आता था उस लाइन में चले जाते थे, लेकिन कुछ दिनों में उब जाते थे, वो लाइन को चेंज कर देते थे। अब ढाबा खोला, अच्छा काम चला उनका। अब ढाबे से भी उनका मन भर गया था, तो ढाबे पर नौकर चाकर तो थे ही, उनको हवाले करके अब फिर इस ट्रक के लाइन में जुड़ गए थे। अब पापा उनको मना कर रहे थे कि नहीं बेटा, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन गौरव जो थे वो अपना समझ नहीं पा रहे थे, पापा की बात को मानते नहीं थे। पापा समझा रहे थे कि देखो बेटा, ट्रक की लाइन जो है ना, बहुत टफ लाइन है। इसमें हर कोई इस काम में नहीं आता है, किसी की पैसे की मजबूरी होती है, कई तरह की कई लोगों की समस्याएं होती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि इस लाइन में आए, लेकिन अपनी अपनी मजबूरी सबकी होती है। ये जो लाइन है ना, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान का दिया सब कुछ तुम्हारे पास में है, तुम और कोई काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो, किसी चीज़ में तुम पैसे और लगाओ, लेकिन ये इस लाइन को छोड़ दो। लेकिन गौरव कहाँ सुनने वाले थे, इकलौते संतान थे माँ बाप के। अब माँ बाप के पैसे काफ़ी थे, तो आखिर खर्च भी तो होना चाहिए था। और वो ट्रक ले लिए। ट्रक लेकर के ट्रक को अपना दुल्हन की तरह सजाए थे। जब ट्रक लेकर के वो रोड पर निकलते थे ना, तो राहगीर मुड़ मुड़ करके उनके ट्रक को देखते थे कि ऐसा ट्रक तो उन्होंने कभी देखा नहीं। इतनी रंग बिरंगी लाइटें लगा रखी थी, ट्रक को झंडियों से, फूलों से सजा रखा था। जो ना देखना भी चाहे ना, तो उनकी ट्रक को एक बार मुड़ करके जरूर देखता था कि वाह, कैसा ट्रक है ये। अब गौरव जो थे, अब अपने काम में लग गए थे। वो पापा को समझा रहे थे कि पापा, आप टेंशन मत करो, मैं इस लाइन को चूज किया हूँ तो इसको मैं सफल रहूँगा। अब देखो, मैंने ढाबा तो खोला था और ढाबा पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया, चल रहा है ना, पैसे तो आ रहा, आमदनी तो हो रही है ना, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। और ऐसे ही हमारा ट्रक भी चलेगा। अभी तो हमने एक लिया है, और देखना पापा, कुछ दिनों के बाद हमारे पास ट्रक की फौज रहेगी, आप देखते रहना बस। लेकिन पापा मुस्कुराते हुए उनको समझाते रहने कि गौरव, ये लाइन तेरे लिए नहीं है बेटा, तू कुछ और कर। लेकिन गौरव उनकी बात को टाल गए और आखिरकार गौरव अपने काम में लग गए थे। उनको ये चीज़ नहीं पता था कि रात के टाइम में सोनी हाईवे पर चलना कितना मुश्किल होता है। उस हाईवे पर तरह तरह के आत्माएं देखती रहती है अपने शिकार को, कि कब कोई मुर्गा फंसे तब उनका शिकार करे। गौरव का तो उम्र बहुत कम था, 25-26 साल, कोई ज़्यादा थोड़ी उम्र होती है। और अपने ट्रक में सवार होकर के अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे। ट्रक लोड था उनका, और वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाए। जिसको दाम का माल था वहाँ पर माल उतार दें और फिर दूसरी चक्कर की तैयारी करें। रात के करीब 1:30 बज रहा था। सूनी सानी हाईवे, एकदम सुनसान हाईवे। इनका ट्रक दौड़ता चला जा रहा था।
गौरव की आंखों में नींद दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपने नींद को भगाते हुए ट्रक को दौड़ाते रहे। उनका टारगेट था वो गोदाम, जहां पर उनको 7 बजे तक पहुंच जाना है। अगर वो लेट हुए तो ट्रकें और आगे खड़ी हो जाएगी और फिर लेट होता जाएगा। और चाह रहे थे कि कैसे भी करके कहीं पर बिना आराम किए चलते रहें और अपने निश्चित टाइम पर पहुंच जाए। लेकिन उनको क्या पता था इस रोड की दुश्वारियाँ, कि इस रोड पर क्या क्या होता है। वो तो सब अनजान थे। ट्रक ड्राइवरी तो महज उनका शौक था। उनको किसी सही उस्ताद से पाला तो नहीं पड़ा था, ताकि उस रोड की दुश्वारी के बारे में बताए कि रोड पर रात में क्या क्या चीज़ दिखता है, किन किन खतरों से बच कर रहना चाहिए। वो अनजान थे और चलते जा रहे थे। और तभी उनके सामने उस अंधेरी रात में बियाबान जगह पर एक औरत दिखाई दी, जो मदद मांग रही थी, हाथ उठा करके ट्रक रोकने की प्रार्थना कर रही थी। अब गौरव जो थे मदद तो करते थे लोगों को, ये तो इनकी आदत थी। और वो समझे कि शायद ये औरत किसी मुसीबत में है और ये पैदल ही चल रही है रात को, तो ज़रूर मुसीबत की मारी है, इसको ज़रूर मदद करना चाहिए। और उसके पास जाकर के अपना ट्रक रोक दिए। अब ट्रक तो रोक दिए, तब उन्होंने देखा कि वो ज़्यादा उम्र की औरत नहीं है, मुश्किल से 25 से 30 साल की होगी। हाँ, गरीब घराने की जरूर लग रही थी, कपड़ा जैसा उन्होंने पहन रखा था। और वो रोए जा रही थी। जैसे ही ट्रक रोका तो औरत रोती हुई और गौरव के पास पहुंच गई कि बाबू बाबू मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। अब गौरव पूछने लगे कि जी बताइए मैडम, क्या मदद करूं आपको? कहीं जाना हो तो मेरे ट्रक में बैठ जाइए, मैं आपको जहाँ कहेंगी वहाँ छोड़ दूंगा, ये तो मदद कर सकता हूँ। कुछ पैसे कौड़ी चाहिए तो बताइए, मैं वो दे देता हूँ। अब गौरव तो अमीर घराने से थे, उनको तो पैसे की कोई लोड ही नहीं था, पैसा बहुत था उनके पास में। और वो गरीबों का मदद भी किया करते थे, ये तो उनमें ज़रूर आदत थी। लेकिन वो औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, न मुझे कहीं जाना है। तब गौरव चिंता में पड़ गए। अगर आपको पैसे की जरूरत भी नहीं है, ना कहीं जाना है, तो मैं आपकी मदद क्या करूं, बताइए आप। तब वो औरत कहने लगी रोते हुए कि मेरा छोटा भाई के बदमाश उस तरफ लेकर के भागे हैं, ना जाने उसके साथ में क्या कर रहे होंगे। आप मेरे छोटे भाई को बचा लीजिए, बचा लीजिए। वो रोते हुए गुहार करने लगी गौरव से। हाँ, गौरव तो नौजवान थे ही, जोश की कोई कमी नहीं थी। 26 साल की लगभग उम्र थी और देखने में एक पहलवान जैसा ही नजर आते थे। तो उनका खून उबाल मारने लगा। वो कहने लगे कितने लोग थे? तो औरत रोते हुए कहने लगी 2 लोग थे। वो तो मुझे भी पकड़ के ले जा रहे थे, मुझे भी जबरदस्ती करना चाहते थे। मैं जैसे तैसे मैं उनके पिंड से छूटी, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को खींचते हुए ले गए। और कहने लगे कि अगर इसका भाई भी आ गया ना तो ये खुद चली आएगी। उनका नज़र मेरे ऊपर में गंदा था, वो गलत काम शायद मुझसे करना चाहते थे, तो आप मेरी मदद कीजिए। और औरत रोते हुए गुहार लगाने लगी गौरव को। और गौरव बोले कि आप घबराइए मत, आप मुझे बता दीजिए कि वो आपके भाई को किस तरफ लेके गए, इतना तो आपने जरूर देखा होगा। तब वो औरत कहने लगी, हाँ मैं देखी हूँ ना, अगर आप चलें तो मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ किधर लेके गए। इसके बाद जोश में आ गए थे गौरव, अपने ट्रक को लॉक किया। इसके बाद ट्रक से उतर गए। हाथ में लोहे का डंडा एक ले रखा था, जो जरूरतमंद ट्रक ड्राइवर रखा करते हैं। लोहे का डंडा कई तरह के काम में आता है, ट्रक का पहिया बदलने में, कई तरह का ट्रक के काम में वो इंतजाम करते हैं। और वही लोहे का सरिया लेकर के वो उस औरत के साथ चल पड़े थे। अब जब आगे आगे औरत और पीछे पीछे गौरव, औरत अभी भी रोए जा रही थी कि मेरा भाई को क्या करेंगे, मेरा भाई को कहीं मार तो नहीं देंगे।
लेकिन गौरव उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि रोइए मत, शायद वो बदमाश आपकी आवाज़ सुनेंगे रोते हुए तो समझ जाएंगे, वो छिप जाएंगे, फिर पकड़ में नहीं आएंगे। आप हौसला रखिए, अब बस मुझे रास्ता बताते चलिए कि किस जगह में किस तरफ में लेके गए। औरत आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे गौरव। अब वो हाईवे छोड़ करके एक जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गए थे। आसपास में जंगल झर जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, गौरव के हाथ में टॉर्च भी थी, जो ट्रक ड्राइवर हमेशा रखा करते हैं। छोटी सी टॉर्च, लेकिन रोशनी काफ़ी दूर तक उसकी जाती थी। लेकिन वो जला नहीं रहे थे अपने टॉर्च को, ताकि टॉर्च की रोशनी देख करके जो बदमाश हैं कहीं भाग ना जाए उसको भाई को लेकर के, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अंधेरे में चलते जा रहे थे। जब वो जंगल के अंदर काफी चले गए और उन बदमाशों का कहीं अता पता नहीं लग रहा था, तब गौरव उस औरत से पूछ बैठे कि इतना अंदर कहाँ गए होंगे? हम तो काफी दूर आ चुके हैं हाईवे छोड़ करके। मेरा ट्रक अकेले खड़ा है, सामान लोड है। अगर कहीं मेरे ट्रक के साथ में कोई चोरी वोरी हो जाए तो मैं क्या करूँगा? अब वो दुविधा में पड़े हुए थे, सोच रहे थे कि क्या करें, आगे चले जाएं कि ना जाएं, क्या करें। लेकिन जो उनका मन कह रहा था कि नहीं, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। अपने मन का बात को समझ नहीं पा रहे थे। अपने मन को समझा रहे थे कि अरे क्या खतरा होगा, कुछ नहीं होगा, मैं इस औरत का ज़रूर मदद करूँगा। और आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कहीं पर कोई भी बदमाश ना उस औरत का भाई नजर आया। हाँ, नजर आया एक टूटा फूटा सा घर। और टूटा फूटा घर उस औरत जो थी आगे आगे चल रही थी और उस जगह पर जाकर रुक गई और वो चुपचाप इशारा करने लगी कि शायद इसी घर में है वो लोग, मैं इसी घर से निकल के भागी हूँ। वो धीरे धीरे बताने लगी। तब गौरव को समझ में आया कि जो औरत कह रही है सही बात हो सकता है, जरूर वो बदमाश इसी घर में होंगे टूटे फूटे। ये तो जंगल के अंदर में घर बना हुआ है और यहाँ तो कोई जल्दी से आएगा भी नहीं, ये तो सबकी नज़रों से एकदम अजोल सा है। ये हो सकता है जो औरत कह रही हो बिल्कुल सही बात हो। अब वो दरवाजे के पास, जो टूटी फूटी दरवाज़ा था लेकिन बंद था, बाहर से नहीं लग रहा था कि वो अंदर से बंद है, क्योंकि गौरव ने ढकेलने की कोशिश किया तो वो टस से मस नहीं हुआ। पुराना दरवाज़ा था, पुराना सा घर था, टूटा फूटा सा, लेकिन वो बार बार उस दरवाज़ा को ढकेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। और तब वो कान लगा के सुनने लगे ताकि अंदर में कोई आहट सुनाई पड़े और जिससे विश्वास हो कि उस औरत का भाई इसी घर में मौजूद है और वो बदमाश भी इसी घर में मौजूद है। लेकिन अंदर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, किसी का भी सांस लेने तक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो उनको लगने लगा कि कहीं औरत झूठ तो नहीं बोल रही है। अब फिर उस औरत के कान में धीरे से कहने लगे, अरे इस घर में तो कोई है ही नहीं, देखो ना, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है, बाहर से भी बंद नहीं है, और ये टूटा फूटा सा दरवाज़ा है, शायद बरसात की वजह से सब कुछ जो लकड़ी है फूल करके जाम हो गई है। अब इस घर में कौन आएगा, ये तो घर खंडर जैसा है। लेकिन औरत धीरे धीरे कहने लगी, नहीं बाबू, हमें भी इसी घर की तरफ लेके आए थे, जरूर मेरा भाई इसी घर में है, हो सकता है कि कोई पीछे से रास्ता हो। अब गौरव जो थी और पीछे की तरफ मुड़ गए। अब वाकई में पीछे में एक रास्ता था, जो उसमें दरवाज़ा ही नहीं था, टूटा हुआ था, दरवाज़ा ही गायब था। अब फिर उस औरत को बोले कि हाँ, दरवाज़ा तो है, लेकिन आप अंदर मत जाना, आप बाहर ही खड़े रहो, अंदर मैं जाता हूँ। अब फिर देखता हूँ कि वो बदमाश कहाँ है जो आपके भाई को लेकर के आए हैं। अब फिर अपने लोहे का डंडा हाथ में लिए हुए और एक हाथ से
अपना टॉर्च जला करके और उस टूटे फूटे घर के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर चलते जा रहे थे, अंदर जाल मकड़े सब लगे हुए। लग नहीं रहा था इस घर में कोई रहता होगा, कोई आया होगा। घर में गंदगी भरा हुआ था। लेकिन औरत जो कह रही थी कि हाँ इसी घर में है, तो जाल मकड़े को अपने डंडे के सहायता से हटाते हुए, रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ चले जा रहे थे। आप उस घर के बीचों बीच में खड़े थे, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था। घर पूरी तरह से खाली था। अब वो अब इधर उधर टॉर्च की रोशनी दिलाकर देखने लगे, लेकिन कहीं भी कोई भी एक परिंदा तक उस कमरे के अंदर में नहीं था। अब फिर वो सोचने लगी कि अरे ये औरत कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, ये तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ। चलो बाहर निकलते हैं, उस औरत को बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा भाई नहीं है, कहीं और ले गए होंगे बदमाश। आज जैसे ही वो बाहर निकलना चाहा, जिस दरवाजे पर कोई दरवाज़ा नहीं था, टूटा फूटा था और सब खुला हुई था, अचानक वहाँ पर दरवाज़ा भी लगा मिला और उस घर का हुलिया एकदम बदल गया था। हर तरफ से किला बंद हो चुका था। एक खिड़की तक नहीं थी खुली कि वो वहाँ उस घर से बाहर निकल जाए। एक तरह से उस घर में वो कैद हो गए थे। उस घर ने गौरव को अपने अंदर कैद कर लिया था। अब ये हालात देख करके गौरव एकदम डर गए थे कि ये क्या हुआ, ये कैसे घर कैसा बन गया, ये तो टूटा फूटा खंडर सा घर था। अब तो ये कहीं पर भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि मैं बाहर निकलूं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब घर ने जैसे गौरव को अपने अंदर कैद कर लिया हो। अब गौरव जो थे अब डर चुके थे। गौरव हर तरफ भाग रहे थे। वो कहीं पर दरवाज़ा देख रहे थे, कहीं खिड़की देख रहे थे जिससे निकल करके भाग जाए, लेकिन ना तो उनको कोई दरवाज़ा दिख रहा था, ना कोई खिड़की। जैसे इस घर ने उनको जकड़ लिया हो। अब तो वो परेशान हो गए थे और डर भी गए थे कि ये सब क्या हुआ, पलक झपकते जैसे मैं किसी किले के अंदर में बंद हो गया हूँ। आप घबरा गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन हिम्मती तो थी, हिम्मत था उनके अंदर में। टॉर्च की रोशनी जल रही थी। टॉर्च की सहायता से हर तरफ रास्ता ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिधर देख रहे थे उधर मोटी मोटी दीवारें नजर आ रही थी और उस दीवार में कहीं पर खिड़की, कोई दरवाज़ा नहीं, जैसे एकदम दीवार ही दीवार है। हर तरफ जिधर देखो उधर दीवार खड़ी नजर आ रही है। अब ये खेल गौरव को समझ में नहीं आ रहा था और वो चिल्ला रहे थे, अब कोई बाहर है तो हमारी मदद करो, इस घर से मुझे निकालने की मदद करो। मैडम कहाँ रह गई हो आप जल्दी से आओ, अंदर आओ, मुझे रास्ता दिखाओ। बिल्कुल घबरा से गए थे, अनाप शनाप बके जा रहे थे गौरव। लेकिन उस मैडम का कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा था जो बाहर खड़ी थी। ये सब क्या हो गया, पलक झपकते और गौरव बिल्कुल डरे हुए चिल्लाए जा रहे थे। अब डरा हुआ इंसान क्या कर सकता है, जब उनका कोई बस ना चले तो चिल्लाना ही पड़ता है। और वही गौरव काम कर रहे थे। उस औरत को आवाज़ दे रहे थे कि मैडम मैडम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मुझे इस खंडर से बाहर निकालो, इस घर से बाहर निकालो, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, मैं किधर से बाहर निकलूं। लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर से सुनाई नहीं पड़ रही थी और लग रहा था कि गौरव जितना भी चिल्ला रहे हैं ना, आवाज़ गूंज करके और उसी घर के अंदर में रह जाती है, उनकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती है। अब ये कैसा घर है जिसमें गौरव जी फंस गए, सोच नहीं पा रहे थे और एक जगह पर आखिर थक हार करके बैठ गए। टॉर्च का रोशनी अभी भी घर के अंदर में दूर तक फैला हुआ था, लेकिन कहीं भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। घर पूरी तरह से वो खाली था। लग रहा था कि उस घर में कोई है ही नहीं। लेकिन ये कैसे हुआ सब? टूटा फूटा घर एक किले के रूप में कैसे बन गया?
इस गौरव को दिमाग में नहीं आ रहा था। और तभी पायल की आवाज गूंजने लगी, छम 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 छम। अब पायल की आवाज छम छम गूंजने लगी तो अब जो गौरव थे अब घबरा करके उस तरफ देखने लगे, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और तब देखा तो देखते उनकी आंखें जो थी एकदम हैरानी में फैल गई थी। वो क्या देख रहे हैं कि दूर से एक औरत आती हुई दिखाई दे रही है और उसके हाथ में एक मोमबत्ती चल रही है और सफेद कपड़ा पहन रखी है। कपड़े भी उस मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे हैं और वही उनकी तरफ मोमबत्ती लेकर के चलती आ रही थी। अब उस औरत को इस घर में देख करके और गौरव एकदम हैरान थे कि इस घर में तो कोना कोना छान मार रखी, कहीं पर कोई रास्ता नहीं है, ना ऊपर जाने का, ना बाहर निकलने का, ना कोई खिड़की, ना दरवाजा। तो औरत कहाँ से अंदर में आ गई। और जब वो नजदीक आई ना तो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। जब वो गौर से देखे तो उनको समझ में आ गई थी, ये वही औरत थी जो उनको हाईवे पर मिली थी और बहला फुसला के इस घर तक लेके आई थी। वो कह रही थी ना कि उसका भाई को बदमाश ले गए हैं, ये वही औरत थी। लेकिन पहले तो सांवली सी नजर आ रही थी, किसी गरीब परिवार के लग रही थी। कपड़े वस्त्र सब ऐसे ही उसने पहन रखे थे, बाल बिखरा हुआ था, लेकिन ये तो किसी महारानी की तरह लग रही थी। कपड़ा कीमती पहन रखी थी, सफेद चमचमाता हुआ कपड़ा और गले में सोने का चमचमाता हुआ हार जेवर हर तरफ पहन रखी है और देखने में ही महारानी लग रही है। हाथ में मोमबत्ती ले रखी है और उनकी तरफ चलती हुई गौरव के पास आकर के रुक गई। और गौरव के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रहा था कि क्या बोले। ये औरत अचानक अपना रूप कैसे बदल लिया। क्या ये कोई छलावा है, कोई भूत है, कोई डाकनी है, कोई डायन है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है। और इतना तो जरूर समझ में आ गया था गौरव को कि इस औरत ने छल कपट करके उनके साथ धोखा किया, जानबूझ करके इस जगह पर ले आई है ताकि इनको कैद कर सके। और उस औरत को अब हुलिया देख करके गौरव आश्चर्य में डूबे हुए थे। डरे हुए तो पहले ही से थे, अब आप आश्चर्य में दिखाई दे रहे थे। और तभी औरत का जुबान हिला, मीठी आवाज में बोली, क्यों, कैसी लग रही हूं मैं, मुझे जरा देखो, देख करके बताओ। और अपनी मीठी आवाज में बोलने लगी। तब गौरव ने उसकी तरफ देखना शुरू किया। वो तो पहले भी देख चुके थे और वो कहने लगे, तुम कौन हो? तुम तो वही हो ना जिसका भाई बदमाश लेके गए थे। तुमने तो मुझे धोखे में इस जगह पर लाए हो। इस कमरे के अंदर में, महलनुमा कमरे में किला जो था, किला की तरह दिख रहा था और उसमें तुमने मुझे कैद कर दिया है। तुम हो कौन? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे तुम इस घर से बाहर निकाल दो। मुझे अपना ट्रक लेकर के गोदाम पर पहुंचना है। अगर मैं लेट हो गया तो ठीक नहीं होगा। मैं तो अभी इस काम में नया नया लगा हूँ। आप मेरी मजबूरी को समझो, मुझे इस जगह से आज़ाद कर दो। लेकिन वो औरत हंसने लगी, पहले धीरे धीरे, अब बहुत मीठी आवाज़ थी, अब फिर जोर जोर से हंसने लगी। और वो कहने लगी कि मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें पकड़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। ये असंभव है। मेरे जो आया हाथ में शिकार और उसको मैं वापस कर दूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगी। अब गौरव जो थे अब डर चुके थे। वो समझ गए कि कोई ये आत्मा है, कोई भूत है, कोई प्रेत है या फिर कोई चुड़ैल है। अब जिस जगह फंसे हुए वहाँ से इनको निकलना मुमकिन नहीं है। अब एक ही उपाय है कि इस औरत के आगे हाथ जोड़ा जाए, प्रार्थना किया जाए ताकि इस औरत को दया आ जाए और ये मुझे छोड़ दे। तब गौरव ने
अपना वही यहाँ काम शुरू कर दिया। हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना करने लगे कि मैडम आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे क्यों पकड़ के लाई हैं? मैंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखा हूँ, मुझे तो अभी बाहर ना जाने कितने काम करने हैं। आप मुझे इस घर में क्यों कैद कर रखी? आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? तब जो औरत हंस रही थी ऊंची आवाज़ में, अब वो हंसना बंद कर दिया। अब वो कहने लगी, गौरव के पास आके खड़ी हो गई। अब कहने लगी कि मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ, अब तुम मेरे लिए है, हमेशा इसी घर में रहोगे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बार बार वही शब्द दोहराने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और वो गौरव से लिपटने की कोशिश करने लगी। मोमबत्ती एक जगह पर रख दिया। मोमबत्ती की पीली रोशनी उस पुराने से कमरे में जो किला किला की तरह दिख रहा था, और वो मटमैला रोशनी हर तरफ अब उजाला दे रहा था एक छोटी सी मोमबत्ती से। आप गौरव समझ गए थे कि वो इस औरत के मन के अंदर में क्या चल रहा है, मनसा क्या है। लेकिन बचे तो कैसे बचे, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। और औरत जो काफ़ी सुंदर अब दिखाई दे रही थी, किसी महारानी की तरह लग रही थी, और गौरव से लिपटने की कोशिश कर रही थी। और गौरव दूर भाग रहे थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। जहाँ भी भागते दीवार खड़ी दिखाई देती और दीवार के पास रुक जाती थी, और औरत सेकंडों में उनके पास पहुंच जाती थी। आखिरकार गौरव थक चुके थे भागते भागते। अब औरत तो जैसे थी वैसे ही थी, उसको तो चेहरे पर कोई भी थकान न डर दिखाई दे रहा था। और जब गौरव थक गए, अब उनसे भागा नहीं जा रहा था। वो औरत कहने लगी कि देख लो, चाहे तुम कितनी भाग लो, तुम इस जगह से बाहर निकल नहीं पाओगे जब तक मैं ना चाहूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस जगह से बाहर निकलो। जब तक तुम मेरी मनोकामना पूरा ना कर दो, तब तक मैं तुम्हें इस जगह से निकलने नहीं दूंगी। वो अपनी मन की बात सारा कुछ गौरव के आगे रख दिया था। और गौरव भी समझ चुके थे कि अब वो उस जगह से भाग नहीं सकते। अब इस औरत का ही अधिकार है, चाहे तो इसे उनको बाहर निकाल सकती है, या फिर इस घर में सदा के लिए उनको कैद रख सकती है। और गौरव अपना दिमाग लगाने लगे कि कैसे भी करके इस औरत को खुश किया जाए, ताकि इस औरत से आज़ादी मिले। आखिरकार अब थक हार करके अपने नए प्लान पर वो काम करने लगे। और फिर औरत से कहने लगे कि मैडम, मैं मान लिया, मैं आपको खुश करूँगा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे आज़ादी मिलेगी? और हंसने लगी और कहने लगी, हाँ, वो तो मेरे हाथ की बात है। अब गौरव अब अपने आप को उस औरत के हवाले कर दिया था। वो औरत अब खुश थी, जो चाह रही थी अब उसको मिल रहा था। अब फिर वो जो सुनासाना घर था, सुनसान घर था, पत्थर की दीवारें थी, अब एक महल की तरह बन गई थी। उसमें डबल पलंग बिछ चुका था, गद्दे बिछ गए थे, खिड़की भी अब खुली नजर आ रही थी, पर्दे कीमती लहरा रहे थे, लेकिन खिड़की पर मोटी मोटी ग्लास लगा हुआ था। अब वो औरत गौरव के साथ उस पलंग पर आ गई थी, और वो जो चाहती थी अब गौरव पूरा करने लगे थे। आखिरकार औरत कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आई हूँ। अब गौरव अब हाथ जोड़ के कहने लगे कि देखो मैडम, जो चाहती थी वो मैंने आपको दिया, पूरा किया। आपने वचन दिया था कि आप इस काम के बाद आप मुझे आज़ाद कर देंगे, तो अपना वचन निभाइए। लेकिन औरत कहने लगी, इतना जल्दी कैसे? अभी तो मेरा दिल नहीं भरा है, अभी तो रात बाकी है। अब फिर वो खेल चलने लगा था जो औरत चाहती थी। और आखिरकार जब गौरव अब थक चुके थे, अब फिर हाथ जोड़ के कहने लगे, मैडम अब तो मुझे आज़ाद कर दीजिए, अब आपका मनोकामना तो पूरा हो चुका है ना। तब औरत कहने लगी, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब शर्त मानोगे तभी मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ।
नहीं तो इसी घर में सड़ते रहोगे। मैं तुम्हें बंधक बना के रख सकती हूँ। अब गौरव का दिमाग भन्ना गया था। उस औरत का उन्होंने जो शर्त था वो पूछ ही लिया कि मैडम क्या शर्त है आपका। तब औरत कहने लगी कि देखो, जब मैं तुझे बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, यही शर्त है मेरी। और ऐसा नहीं है कि मैं बुलाऊं और तुम ना आओ। अगर नहीं आओगे तो तुम तड़पने लगोगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। अब जो गौरव थे काफ़ी डर गए। ये कैसी शर्त है? इस औरत ने तो ऐसा कोई शर्त नहीं रखा था, ये तो नया शर्त था उसके लिए। गौरव कहने लगे कि देखिए, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं लाइन छोड़ दूँ। मैं तो अपने शौक के लिए इस ट्रक की लाइन में आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि रात के टाइम रोड पर ऐसा भी खेल होता है। अब मैं तो गलती से इस लाइन में चला आया हूँ मैडम, और मैं अब भूल करके भी ये काम में नहीं आऊँगा। तो मैं जब रोड पर नहीं आऊँगा तो आप मुझे कैसे ढूंढ पाओगे? तब वो औरत हंसते हुए कहने लगी, वो तो मेरा काम है, तुम पहले हाँ तो भरो। अब मजबूरी थी गौरव के पास में। अगर उसकी शर्त नहीं मानते तो वो औरत उनको आज़ाद नहीं करती। तब बोले कि आप गौरव बोले कि ठीक है मैडम, मुझे शर्त मंजूर है, आप मुझे अब आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं अपने काम पर निकल सकूं। और हाँ, आप मुझे कैसे बुलाएंगी कि मुझे पता चलेगा? तो औरत हंसते हुए कहने लगी कि तुम खुद इस चीज़ को जान लोगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद अपने नाखून से उनके हाथ पर एक कट लगा दिया था, हल्का सा कट, जैसे खरोच लग गया हो। अब फिर वो औरत कहने लगी कि अब तुम आज़ाद हो, चले जाओ, लेकिन मेरी शर्त है ना, शर्त याद है ना आपको? अब गौरव कहने लगी हाँ मैडम, मुझे याद है। इसके बाद वो जो पुराना खंडहर था सब कुछ ऐसा ही हो गया था। औरत उस जगह से जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब खुला दरवाज़ा, सब कुछ था जैसे पहले वो उस घर में आए थे, सब कुछ ऐसे ही हो गया था। पुराना सा खंडहर दिखाई देने लगा था और जल्दी से वो निकल करके भागे दौड़ते हुए उस कच्चे रास्ते से। और जब अपने ट्रक के पास पहुंचे और तब देखा, घड़ी का टाइम देखा, तो उनको लगा कि बस ज़्यादा कुछ टाइम नहीं बीता है उस घर में गए हुए। मुश्किल से आधा पौन घंटा में सारा खेल हो गया था और उनको लग रहा था कि ना जाने कितना टाइम गुजर गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन गौरव काफ़ी डर चुके थे। अब जल्दी से ट्रक में सवार हुए और इसके बाद अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े थे। हाँ, उनके हाथ पर एक छोटी सी जो खरोच कर रखी थी और उसमें कुछ जलन सी जरूर हो रही थी। बाकी सब कुछ बेहतर था, पहले की तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। शरीर में कोई भी थकान, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी और चल पड़े थे, लेकिन अब डरे हुए थे। और वो मन ही मन सोच रहे थे। पापा की बात उनको याद आ रही थी। पापा उनको बहुत समझाया था कि देखो बेटा, ट्रक का लाइन हर किसी का बस का नहीं है, इसमें बहुत अनदेखा खतरे हैं, तुम समझ नहीं पाओगे। किसी ट्रक ड्राइवर से जो पुराना हो ना, उनसे जाके पूछो, तब वो तुम्हें बताएंगे। लेकिन गौरव तो जोश में थे, जो चाहते थे मन में जो आता था और वही काम करते थे। ढाबा खोला था और इसके बाद ट्रक की लाइन में आ गए थे। और ये सब उनके जो कजन ब्रदर थे, मैंने मामा के लड़की के वजह से हुआ था। और वही ये सब ट्रक का शौक इनको दिलवाया था, क्योंकि वो खुद ट्रक चलाते थे, उनके पास ट्रक थी और ट्रक की लाइन इनको पसंद आ गई थी। लेकिन उन्होंने अब महसूस कर लिया था कि इस लाइन में कितना खतरा है। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। अब मन ही मन सोचने लगे थे कि अगर मैं उस औरत के पास ना जाऊं तो औरत मेरी क्या बिगाड़ लेगी, अब तो मैं आज़ाद हूँ। और यही सोच करके चाहे कुछ भी हो, मैं अब उस औरत के नज़दीक कभी भी नहीं जाऊँगा। अब फिर अपने गोदाम की तरफ चल पड़े थे। अब गोदाम में सुबह अपने वक्त पर पहुँच गए थे और अपना ट्रक खाली करके और दूसरा चक्कर लेकर के
अपने शहर की तरफ निकल गए थे। अब जब घर में पहुंचे ना, तो अपने पिता से सारा बात बताया कि पिताजी, आप सही कहा करते थे कि ट्रक लाइन हर एक की बस की बात नहीं है। अब पिता उनकी जो सारी बात सुने थे, तो वो भी डर गए थे। और वही बात वो दोहरा रहे थे कि देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले ही मना करता था, आखिर तुम फंस गए थे ना उस हाईवे पर। इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि बेटा, ट्रक की लाइन सबके लिए नहीं है। और दिखाओ वो कहाँ पर तुम्हें हाथ में कट लगाई है औरत ने। अब गौरव दिखाए तो जो निशान कट मारी थी ना नाखून से, अब वो एकदम काला पड़ चुका था, सूख गया था। पहले तो इसमें हल्का फुल्का घाव जैसा दिख रहा था, लेकिन वो सूख गया था। अब उस घाव को देख करके पिता चिंतित थे और कहने लगे कि बेटा डर मत, आगे मैं मदद करूंगा। मैं किसी अच्छे तांत्रिक के पास तुझे ले चलूंगा, दिखाऊंगा, ताकि आगे वो औरत जो आत्मा है परेशान ना कर सके। इसके बाद गौरव कुछ दिन घर में रहे। आप ट्रक चलाना छोड़ चुके थे, इतना डर चुके थे इस लाइन से कि ट्रक की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। अब पिता उनको भी जो बात बताए थे उस काम में लग गए थे, तांत्रिक का खोजबीन में लग गए थे। और आखिरकार उनको एक तांत्रिक सही सा नजर आया। इसके बाद गौरव को लेकर के उनके पास पहुंचे। सारा हालात जो भी था बताया गया उस तांत्रिक को। तांत्रिक ने पहले बोला कि ठीक है, वो घाव दिखाओ जो उस औरत ने दिया है। इसके बाद जब गौरव ने हाथ दिखाया, तो हाथ में जो सूखी घाव था वो और सूख गया था। लेकिन वो घाव को देख करके अब तांत्रिक के माथे पर अब पसीना सा नजर आ रहा था, घबराए हुए लग रहे थे। और वो कहने लगे कि बेटा, तुम किसी मामूली आत्मा के चक्कर में नहीं फंसे हो, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है और ये तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। मेरे बस की बात नहीं बेटा, तुम किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओ, मैं आपका कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तब गौरव के पिता कहने लगे, बाबा आपने ऐसा क्या देख लिया, कितना आप घबरा गए, डर गए। डरना तो हमें चाहिए ना, आप क्यों डर गए। तब तांत्रिक कहने लगे कि जिस चुड़ैल से आपके बेटे की मुलाकात हुई ना, जिस आत्मा से, चुड़ैल ही बोल सकते हैं उसको, और वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसका काट मेरे पास में नहीं है। ऐसा केस मैं 10 साल पहले जब मैं जवान था तब मैं देखा था, और वो भी एक ट्रक ड्राइवर लड़की के साथ में हुआ था। ऐसा ही कट उसके हाथ पर भी था। और वो जो आत्मा थी, जब भी वो बुलाती थी ना, तो उस कट में से खून निकलने लगता था, धार बहने लगती थी। और वो लड़का जब तक उस चुड़ैल के पास नहीं जाता था, तब तक वो खून बहना बंद नहीं होता था। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये बात सुन करके गौरव भी डर चुके थे और उनके पिता तो काफ़ी घबराए हुए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन वो तांत्रिक एक उपाय बताने लगा। वो कहा कि मैं एक तांत्रिक का पता जानता हूँ जो ये काम को बखूबी कर सकते हैं, लेकिन वो सनकी किस्म के इंसान हैं, मनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप उनको मना सके तब वो ये काम को कर सकते हैं। आखिरकार करे तो क्या करें। अब गौरव के पिता ने बोला कि आप उनका एड्रेस दे दीजिए ताकि हम उनके पास जा पहुँचे। और उस तांत्रिक ने उस तांत्रिक का पता लिख करके दे दिया। अब बोला आप जाके मिलिए, वो आसानी से मानने वाली व्यक्ति नहीं है। इसके बाद दोनों लोग चल गए थे उस जगह पर जहाँ वो तांत्रिक रहते थे, लेकिन तांत्रिक उस जगह पर मौजूद नहीं थे। आसपास में पता किया गया तो लोगों ने बताया कि वो ऐसा ही करते हैं, कभी मिलते हैं और कभी तो महीने दिन के लिए गायब हो जाते हैं। दोबारा आकर के देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा, अगर वो मिल जाए तो बेहतर है। इसके बाद वो दोनों लोग घर वापस आ गए थे। इसके बाद कई बार पिता जा करके उस तांत्रिक से मिलने की कोशिश किया, लेकिन तांत्रिक वो मिले नहीं। इधर जो गौरव का हाथ पर कट लगा हुआ था
अब वो बिल्कुल सूख चुका था, बस हल्का सा निशान रह गया था। और जब तांत्रिक नहीं मिला ना, तब गौरव के मन में आशंका सी उठी थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कहीं वैसा तो मेरे साथ में खेल नहीं होगा। लेकिन वो निशान भी धीरे धीरे अब गायब होता जा रहा था। गौरव के पिता थक हार गए थे तांत्रिक खोजबीन में, लेकिन तांत्रिक नहीं मिला था जिसको वो ढूंढ रहे थे। तो वो भी थक हार मान लिए थे। अब कहने लगे कि बेटा अब देखो तेरा हाथ, तो हाथ देखे तो अब निशान अब बिल्कुल मिटने के कगार पर था। वो कहने लगे कि अब जो होगा देखा जाएगा, तांत्रिक मिल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करें। इसके बाद वो घर में अपने आराम से रहने लगे थे। लेकिन कब तक। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी गौरव की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आगे भी इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज ऐसी रोचक कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।